त्रियुगी नारायण मंदिर विवाह देवी पार्वती के भगवान शिव का पवित्र विवाह स्थल त्रियुगी नारायण मंदिर हिमालय के पसंदीदा विवाह स्थल के रूप में दिन प्रतिदिन लोकप्रिय हो रहा है। पिछले वर्षों में कई हस्तियों ने एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ विवाह किया है। लेकिन क्या आप इसके पीछे की कहानी जानते हैं? त्रियुगी नारायण मंदिर शिव पार्वती का विवाह स्थल त्रियुगी नारायण मंदिर के इतिहास से जुड़ी एक कहानी है। त्रियुगी नारायण मंदिर वह स्थान है जहां देवी पार्वती और भगवान शिव विवाह में बंधे थे। मंदिर के सामने एक अग्निकुंड है जो अखंड धुनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह वो चिमनी है जहां भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया था। कहा जाता है कि यह आग भगवान शिव और पार्वती के विवाह के दिन जलाई गई थी और अब तक बुझी नहीं है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद यह भी माना जाता है कि भगवान विष्णु ने शिव और पार्वती के बीच प्रतिज्ञा के आदान प्रदान के इस पवित्र समारोह को देखा था। भगवान विष्णु ने पार्वती के भाई के रूप में काम किया जबकि भगवान ब्रह्मा ने एक पुजारी की भूमिका निभाई। त्रियुगी नारायण में शादी की प्रक्रिया और अनुष्ठान एक पवित्र कुंड से स्नान। विवाह से पहले जोड़ों को 3 पवित्र कुंडों रुद्र कुंड, ब्रह्मा कुंड और विष्णु कुंड के पानी से स्नान करने की आवश्यकता होती है। ऐसा माना जाता है कि शिव और पार्वती ने भी अपनी शादी से पहले इन तीनों कुंडों के पानी से स्नान किया था। 2 अखंड धुनी के चारों ओर 7 फेरे। अखंड का अर्थ है सदा और धुनी का अर्थ है लो। अखंड धुनी मंदिर में मौजूद एक चिरस्थायी ज्वाला है जिसके चारों ओर भगवान शिव और पार्वती ने विवाह के 7 फेरे लिए। जोड़े वैदिक मंत्रों के बीच उस पवित्र अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेते हैं। प्रत्येक चक्र में विशिष्ट व्रतों का पाठ करते हैं। 3 लकड़ी या समिधा का प्रसाद। त्रियुग शब्द का अर्थ है 3 युग। ऐसा माना जाता है कि भक्त 3 युगों से इस मंदिर की चिमनी में लकड़ी चढ़ा रहे हैं। विवाह के दौरान जोड़े मंदिर के सामने इस शाश्वत ज्वाला में समाधि लकड़ी का प्रसाद भी डालते हैं और आशीर्वाद के रूप में राख इकट्ठा करते हैं। त्रियुगी नारायण को शादियों के लिए क्या महत्वपूर्ण और लोकप्रिय बनाता है? 1 बर्फ से ढका हिमालय, हरी भरी हरियाली और शांति। यह स्थान 1980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और सुंदर गढ़वाल क्षेत्र के बर्फ से ढके पहाड़ों के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। यह इसे हिमालय की गोद में आध्यात्मिक माहौल चाहने वाले जोड़ों के लिए सबसे पसंदीदा विवाह स्थल बनाता है। 2 हिंदू त्रिमूर्ति का आशीर्वाद। त्रियुगी नारायण में अपनी गांठ बांधने वाले जोड़ों को एक ही स्थान पर ब्रह्मा विष्णु और शिव हिंदू त्रिमूर्ति से दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माना जाता है। 3 दाम्पत्य आनंद को बढ़ावा देना। शादी के दौर के बाद जलती हुई आग या अखंड धुनी से बची हुई राख को सबसे पवित्र माना जाता है। जोड़े इसे अपने साथ वापस ले जाते हैं क्योंकि माना जाता है कि इस आग की राख दाम्पत्य आनंद और सुखी वैवाहिक जीवन को बढ़ावा देती है। 4 चार धाम यात्रा का हिस्सा। त्रियुगी नारायण मंदिर को उत्तराखंड में पवित्र तीर्थ 4 धाम यात्रा स्थलों का एक हिस्सा भी माना जाता है। 5 स्थानीय स्पर्श। जोड़े घरवाल क्षेत्र की स्थानीय धार्मिक परंपराओं, लोक संगीत, मंगल गीत और भोजन की किस्मों के साथ अपनी शादियों में एक स्थानीय स्पर्श जोड़ने का विकल्प चुन सकते हैं। 6 बजट के तहत शादी की लागत। त्रियुगी नारायण में शादी की लागत आमतौर पर होटल, लॉज या फार्म हाउस में शादियों के लिए भुगतान की जाने वाली राशि का केवल 20-30% है। तो आप प्रकृति की गोद में बजट के तहत शादी की उम्मीद कर सकते हैं। हस्तियां जिन्होंने त्रियुगी नारायण में शादी की। जनवरी 2017 में टीवी एक्ट्रेस कविता कौशिक ने त्रियुगी नारायण मंदिर में शादी कर ली। वह कॉमेडी
टीवी श्रृंखला FIR में अपनी प्रमुख भूमिका के लिए चंद्रमुखी चौटाला के नाम से लोकप्रिय है। मंदिर अमीरों और मशहूर लोगों का भी ध्यान खींच रहा है। पिछले साल बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी भी त्रियुगीनारायण मंदिर को अपने बेटे आकाश की शादी के स्थान के रूप में मान रहे थे। गाजियाबाद की IPS अपर्णा गौतम और नैनीताल के ADM ललित मोहन की भी शादी त्रियुगीनारायण मंदिर में हुई। त्रियुगीनारायण अंतर्राष्ट्रीय जोड़ों के लिए भी एक पसंदीदा विवाह स्थल बनता जा रहा है। त्रियुगीनारायण में शादी करने का सबसे अच्छा समय क्या है? त्रियुगीनारायण की यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर और मार्च सर्दियों के मौसम और अप्रैल से जून गर्मियों के मौसम के बीच है। इसके अलावा त्रियुगीनारायण में तापमान और मौसम सर्दियों अक्टूबर से मार्च में 0 डिग्री सेल्सियस और -15 डिग्री सेल्सियस और गर्मियों अप्रैल से सितंबर में 20 डिग्री सेल्सियस और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है।